6,000। बिलीव कर सकते हैं आज के टाइम पे 6,000 मर्सरीज। अयुब के घर के बाहर 6,000 ऑडियां खड़ी होती थी। इतने पैसे वाले थे ये लोग। लिखा है 6,000 ऊंट थे उसके। आप जानते जब ये धनवान यीशु से मिलता है तो प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाना है, मैं इसके लिए क्या करूं? यीशु से कहता है, एक काम कर, जो मैंने लिखा है, जो आज्ञाएं हैं उन्हें माना कर। इस व्यक्ति ने कहा, ये तो मैं बचपन से मानता हूं, आई एम फॉलोइंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड लॉर्ड। तब प्रभु उसकी आत्मा में जानकर एक बात उससे कहते हैं, तुझ में एक कमी है। यहां देखो, पूरी व्यवस्था चलने वालों में भी कमी है। आपकी और मेरी हालत क्या है? जो बंदा ये कह रहा है मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता हूं, उसमें से भी प्रभु कमी निकाल रहा है। और यहां पर कितने लोग परफेक्ट बैठे हैं? मुझसे गलती नहीं होता है। नहीं नहीं, तो तेरी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अपने ऊपर ही प्रचार कर रहे हैं। यीशु कहता है तुझ में एक कमी है। कितने लोग हैं जो प्रभु के पास कभी कभी जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखाना, प्रभु मुझे मेरी कमियां दिखा। और आपको पता है परमेश्वर आपकी पहली कमी आपको क्या दिखाएगा? पहली कमी, खैर हर एक के लिए अलग अलग है, पर परमेश्वर पता है मेरे अंदर सबसे ज्यादा मेरी कमी क्या दिखाता है? तू अनवाइज वे में बात करता है। कई बार अनवाइज वे, तेरे शब्दों में कई बार बुद्धि नहीं होती, समझदारी से बात नहीं करता। कई बार आप देखिए आपके शब्दों को लोग गलत तरीके से लेते हैं क्योंकि वो सही से कहे ही नहीं गए, वो सही से कहे ही नहीं गए। कभी कभी हम लोग है ना, थोड़ा पाप पे थोड़ा हमको ब्लेसिंग मिलती है ना, हमारा एटीट्यूड ही बदल जाता है, फिर हमारे बात करने के तरीके ही अलग हो जाते हैं। मैं आपको कुछ करके दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे। जब कुछ नहीं होता है तब हर समय हर कोई हम्बिल होता है, लेकिन जब आपके पास कुछ आ जाता है उसके बाद कैसे होते हैं आप? इतना रिच बन गया यूसुफ, पर फिर भी उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया। उसने कहा जाओ डैडी को लेकर आओ, मैं स्पॉन्सर करता हूं तुम लोगों को, आ जाओ ले आओ सबको। उसके बेटे गए घर पे, पप्पा यस यूसुफ जिंदा है। ओ वाओ ब्यूटीफुल। कुछ लोग मौका ढूंढते हैं, मौका, खाली मुझे एक बार मौका मिले। यूसुफ इतना ताकतवर होकर भी नम्र था। हर बार 10 भाई उससे मिलने आए, बोलता है तुम सब आ गए, एक बाकी है, कहां है वो? जाओ उसे ले आओ। यूसुफ, क्या आपको उसकी याद आ रही थी? नहीं, मुझे उसका कुशल जानना था कि वो ठीक है कि नहीं। तब जाके वो घर जाते हैं और पापा को बोलते हैं, पापा उसने रूबेन मांगा है। बोलता है नहीं, यूसुफ चला गया है, इसको भी ले जाओगे? मैं क्या? बोलते हैं नहीं, उसने हम लोग को फंसा दिया है, उसने हमको बेदिया कहा है। उन लोगों ने जानबूझ के अपने अपने झोले हमारे हमारे ऊंटों पे रख दिए थे, हमारे जानवरों पे रख दिए थे, और हमको उससे फंसा दिया है, अब लेके जाओ। फिर लास्ट में आपने देखा क्या खूबसूरत अंत होता है उत्पत्ति के अंदर। यूसुफ उन्हें कहता है, तुमने मुझे यहां नहीं भेजा है, मुझे बेचने वाला परमेश्वर है। व्हाट अ हम्बल मैन। पता है एक्चुअली यूसुफ ने क्या किया? जब यूसुफ को उन्होंने एक गाल पे चाटा मारा था ना, और चाटा मार के उन्होंने उसे खड्डे में फेंका था, यूसुफ ने एक्चुअली उनको दूसरा गाल भी दे दिया, आओ मारो। जो आपसे बुरा चले, सब जानने के बाद भी उनसे अच्छा चलना, गाल दिखाना है, मार। कुछ लोगों को लगता है प्रभु का वचन का मतलब यह था कि कोई चाटा मारे तो उधर ही करना है, ऐसा कोई नहीं कर पाता। कोई कर सकता है तो आ जाओ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है,
जहां पर चमाटों की गेम होती है और लोग खड़े होते हैं। आ जाओ, कौन है? आ जाओ, आ जा गौरंग, तू आ जाओ। मैं देखता हूं कौन से लोग हैं जो मेरी चमाट खाने के बाद दूसरा गाल आगे करेंगे। आ जाओ, मैं बहनों को तो बोल ही नहीं सकता। आ जाओ, कौन आ सकता है? आ जाओ, मैं एक खींच के लगाता हूं आज ही। आ जाओ, मैंने चाय पी है थोड़ी देर पहले। कितने लोग हैं जो ऐसे कर पाएंगे? प्रभु का मतलब ये नहीं था। प्रभु ये कह रहा था, जो तुम्हारे साथ बुरा करें तुम उनके साथ बुरा मत करो, ऐसा करके तुम अपना गाल आगे करो। उसे खुद ही शर्म आ जाएगी, यार किससे बुरा चल रहा हूं मैं? इससे जो खुदा के साथ चलता है। मुझे जब पता चलता है ना, ये ऐसे बोल रहा है मेरे लिए, ये बहन ऐसे बात कर रही है, इसके अंदर मेरे लिए ये ख्याल है, जब मुझे खुदा बताता है, ट्रस्ट मी, प्रभु मुझे कहता है, किसने प्रार्थना की थी मेरी तरह बनने के लिए? मैंने कहा मैंने। तुझे फेस करना है फिर। लव देम, प्यार कर इनसे, इनडायरेक्टली इनकी जरूरतें पूरी कर, प्रेयर कर इनके लिए, वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट देने। मैं देखना चाहता हूं क्या तू सच में मेरी तरह बनना चाहता है? क्या लगता है आपको, कोई भी जीसस की तरह कैसे बनता है? बस प्रेयर करके, बाइबल पढ़ के। अरे कितने लोगों को मैंने देखा है जो ये दुआएं करते हैं, मुझे अपनी तरह बना प्रभु पर से। रियली आप बनना चाहते हो मेरी तरह? हाँ प्रभु, बिल्कुल। जब मैं बनाऊंगा तो भागोगे नहीं? रियली? सोचो, जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं वो लोग कहां हैं? सोचो, जिन्होंने अपने गुस्से पर आज तक विजय नहीं पाई है, उनका क्या? जरा सोचिए इन बारे में। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने कहा, प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोलता है मैं सारी बातें मानता हूं, तुझ में एक कमी है। क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। मुझे बताइए, ये बात सुनने के बाद उसने क्या कहा? कहा क्या? एक सिंगल वर्ड नहीं कहा है उसने। रीड इट, लिखा है ही लेफ्ट, चला गया। यहीं पर खाली एक लाइन बोलता, प्रभु मैं देना चाहता हूं, मेरी मदद कर, सब बदल जाता। क्या कहा प्रभु ने उसको? मेरे पीछे चल। वही कॉल जो पतरस को मिला था, वही कॉल इससे मिला। पतरस को भी उसने यही कहा था, मेरे पीछे चल। इसको भी कहता है मेरे पीछे चल। अरे तुझे 13वां चेला बनने का मौका मिला था, तो उसका 13th अपोस्टल बन सकता था। कहां लिखा है बाइबल में, पुराने नियम में खाली 12 ही चुनने थे? ये ठीक है, बहुत सारी चीजों में यीशु ने ऐसा कहा, किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया? सिर्फ एक ही चीज, उसे खुदा से कोई मदद नहीं मांगी। हालेलुया। उसके बाद आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा उसका। फिर प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। बाजू में एक व्यक्ति सुन रहा था। फिर आके कहता है, हम तो सब छोड़ आए, हमें क्या मिलेगा? आया पतरस, अब समझ में आया इसने मछलियां क्यों छोड़ी थी। कुछ लोगों का संबंध है ना प्रभु के साथ इतना ही है, लेन देन का। बोलिए लेन देन। तो दे तो खुदा, न दे तो कोई और। बिल्कुल, बहुतों का संबंध खुदा के साथ यही है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, जब आप देखते हैं कि वो शांत है तब आप और चिल्लाते हो, जब आप देखते हैं कि वो चल रहा है तो आप दौड़ते हो। शो योर फेथफुलनेस। कभी कभी परमेश्वर को अपनी विश्वास योग्यता दिखाओ। प्रभु आप नहीं देना चाहते ना, कोई बात नहीं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरा भाग ठहरे हैं। हालेलुया।
मैं कई बार प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे कुछ गहरा बताइए ना। आप कभी कभी कुछ करने वाले हैं, कब करने वाले हैं बताते क्यों नहीं हैं आप? सोचो प्रभु आपको बताए, मैं इस दिन पे तेरे लिए ये करूंगा, टेंशन ही खत्म। सामने देखिए, 4 चीजें परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उन्हें लें। पहली चीज, कभी भी वर्शिप मत लेना। कोई भी आपके सामने आके झुक जाए, कोई भी आपके सामने आपके पैर पड़े, डोंट रिसीव वर्शिप। परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आज से बहुत साल पहले एक बंदे ने उसकी आराधना को लेने की कोशिश की थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप मुझसे मिलने आए, डोंट टच माय फीट्स। कभी भी नहीं। इट्स अ वे ऑफ, ये एक्ट है वर्शिप का। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। कभी भी लोग आपको ऐसे बड़ा चढ़ा के, इज्जत अलग चीज होती है जी, वर्शिप अलग चीज होती है। इज्जत का मतलब होता है कोई आपके सामने आता है, आपको पास्टर जी बोलता है, आपको ऑनर देता है, कुछ गिफ्ट देके जाता है, इट्स ओके। लेकिन कोई आपको खुदा का दर्जा दे दे, मैं यीशु को नहीं जानती, यही मेरा गुरु, यही मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी बोलो बाजू वाले को, बाबा बाबा। इधर घर पे जाके एक ही बाबा है तुम्हारा, उसको बाबा बोलो। डोंट कॉल मी पापा जी, पापा जी। मैं पापा जी नहीं है इधर, पापा जी लगता है मैं। अपने बाप को बाप बोलो, काफी है। दूसरों को बाप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पिता न कहलाना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कुछ लोग तो प्रमोट करते हैं हमें, ऐसे ही बात करो, हमसे बात करो तो ऐसे ही करो, डैड बोलो। काय को कोई सामने से बोलता है, इट्स ओके, ठीक है। बाइबल कहती है स्पिरिचुअल फादर भी है एक प्लेस, लेकिन फोर्स क्यों करूं मैं किसी को कि मुझे बोल ही बोल। पॉल भी कहता है, तुम्हें मसीह में सुसमाचार बताने वाले 10,000 ही क्यों ना हो, पर तुम्हारा आत्मिक पिता तो मैं ही हूं। है वो एक जगह बाइबल कहती है, जब एलिया उठाया गया, एलिशा ने कहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। है एक जगह, मैं भी मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाती है किसी को भी कि अगर मेरे पास आना है तो डैडी बोलना है। अरे अपने बाप को तो बाप बोलते नहीं है कुछ लोग। आया है, आया है, ये कोई तमीज है बात करने की? आया है, आया है मतलब क्या, कहां से है तू, किधर से आया? जिसमें से निकले हो और उसको बोलते हो आया है। कॉल हिम डैड, पप्पा, मेरे वालिद। आइए आइए आइए। ये क्या है? आइए आइए क्या है ये? कौन आई है? कौन आई है? हवा आई है? कहो अपने बाजू वाले को, अपने माँ बाप का बहुत आदर करो, बहुत। मुझे नहीं बोल, उसे बोल। मैं करता हूं। आदर स्टार्ट होता है शब्दों से, एटलीस्ट शब्दों से तो स्टार्ट करो। नहीं, हम एक ही दिन पे प्यार करते हैं। कौन से वाले दिन पे? मदर्स डे। मदर डे पे हम अपने माँ के लिए मरे जाते हैं, मरे। बाकी दिन पूछेंगे भी नहीं। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। एक बार मैं गांव में गया, वहां फ्लाइट जाती ही नहीं है। रायपुर से ट्रेन पकड़ी, जैसे मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, मस्त देख रहा था। कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना, लंबा ट्रैवलिंग विंडो, मजा आ जाता है। लेकिन जब वो गंदी सीट मिलती है इस तरफ वाली, सबके चेहरे देखते रहो, सारा सर, काका आए गए, काका आए गए।